लेकिन ईश्वर की कृपा से जीव आग को भी पार कर जाता है। ये तो जंगल है, जंगल है। जंगल है। हाँ आकाश में भी उड़ सकता है ईश्वर की कृपा से जी। हाँ प्रभु जी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है इस जंगल में रहना। हाँ इसमें ईश्वर का जो भजन करेगा कोई भी रह सकता है। हाँ प्रभु जी। थोड़े दिन की परीक्षा होती है। हाँ। जैसे मिलिट्री में भी जाता है जीव तो कुछ दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। जाके सुमरन तेरे अपनासा नाम शत्रु अनवेद प्रकाशा। हाँ जिसके सुमरने से शत्रु का नाश हो जाता है। हाँ प्रभु। ऐसे जी, ऐसे ठाकुर जी का भजन करना चाहिए। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सती हरि भजन जगत सब सपना। मन कर्म वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करूं रघुराई। मन कर्म वचन को छाण करके राम जी का भजन करोगे तो कल्याण ही कल्याण है। केवल 2 शब्दों में आपसे हम कहना चाहते हैं। राधा रानी का चमत्कार, यहाँ तो ऐसे चमत्कार होते हैं। हमने तो एक ऐसा देखा था, एक आदमी चला गया था, को रहता है तूफान का खट्टा तो रोगी को रहता है दिल का खट्टा। किसी मकान का खट्टा, किसी दुकान का खट्टा, नर वैसे जैसे भगवान का खट्टा। राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं ब्रज भूमि पे एक ऐसे संत भगवान के पास आया हूँ, बहुत दुखी थे और उनके पास लाइट वाइट की कोई व्यवस्था नहीं है और वो बहुत दुखी हैं और आज उनको कुछ सामग्री देंगे महाराज जी के लिए, कुछ सामान। और ये आवश्यकता अनुसार ये बहुत जरूरी था। महाराज जी बहुत दुखी थे तो उनके लिए आज ये सामान देना है। प्रभु जी प्रणाम। जय हो जय हो। कैसे पधारे महाराज? भगवान दर्शन करने के लिए आए और कल तुम्हारा फोन गयो कि लाला ऐसे ऐसे चीजें परेशानी है और कुटिया में लाइट ना है बाबा, गर्मी को टाइम है तो पंखा पंखा की व्यवस्था, राशन वगैरह ना आती। चलो कोई बात ना, ठाकुर जी जैसे हमारी व्यवस्था होगी जो। महाराज जी मैं जी कह रहा हूँ कि जैसे आपको फोन गयो कल, हाँ कोई सामग्री राशन वगैरह ना, बड़ा दुखी है और आज तो 15 अगस्त है। आज तो आज क्या कहोगे आप भक्तों को? अरे हम क्या कहेंगे, आपकी तो सेवा बहुत है। इतनी सेवा तो हम झेलू नहीं पाएंगे, इतना तो हमने नहीं कहा था आपसे इतना लाओ। ये सब श्री जी ने भेजो, हमारो का चूना है। चलो बहानो तो आपको ही हुआ। मकान में जब सिंडियां लगाई जाती हैं तो एक एक सिंडी पे चढ़ते हैं, जब ऊपर ठाकुर जी के पास में जी पहुंचता है। छूटत कलम लिखतम हरूप यही प्रीत का मूल, और छूटत है मिलत नहीं, ऐसे पढ़िए। जय हो। आप तो पत्रकार हैं, जमुना को देखते हैं, गंगा को देखते हैं, और खेत में खड़े किसान मजदूर और सड़क पर खड़े हुए सिपाहियों और फौजियों को भी देखते हैं। आप तो धन्य। कितने संतों के आप दर्शन करते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। आपसे धन्य तो आप ज्यादा है हमसे धन्य। प्रभु जी हम तो संतन के चरण के दास हैं प्रभु जी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात आशीर्वाद नहीं। बनो रे। हम भी एक जीव है। अरे अन्न, आप कहते हैं अन्न छोड़ दिया, अन्न तो पक्की भी छोड़ देते हैं लेकिन सिद्ध नहीं हो जाते। मछली जल में रहती है, क्या जल संध्या करती है वो? है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे अंदर है, जो आपके अंदर है, जो इनके अंदर है, वो सबके अंदर है। ठाकुर जी तो सबके अंदर विराजमान रहता है। आप भी जानते ही हैं। ऐसी आपका फोन गया था प्रभु जी, तो ये श्री जी ने, ये आप पक्षियों को भोज वो डालते हो दाना। हाँ हाँ। तो भगवान इसमें गेहूं है। अच्छा, ये गेहूं भेजे और प्रभु जी ये प्रभु जी पंखा भेजा, बैटरी का है। हाँ ठीक है, तो बाहर कर ले आया करेंगे, 3-4 दिन ये चल जाया करेंगे। लाइट तो है नहीं है? नहीं नहीं नहीं, लाइट को हम करते भी क्या है। दुकान से ली है। अच्छा, ये प्रभु जी वैसे तो ये महंगी है पर ये 2-2.5 हजार रुपए की सेकंड हैंड हमें मिल गई है। चलो कोई बात तो नहीं, इससे तुम्हारा पंखा खूब दौड़ेगा। अच्छा, और ये फिर लाइट नहीं है तो फिर कहाँ चार्ज हो करेगी महाराज जी? नहीं कल लाया करेंगे, 1-2 दिन कल लाया करेंगे। घंटा 2 घंटा की हमें जरूरत पड़ती है, ज्यादा तो पड़ती नहीं। साइकिल है तुम्हारे पास? साइकिल है। हाँ तो प्रभु जी ये सब श्री जी ने भेजी है और ये महाराज जी तुम्हारा ये कुछ राशन है प्रभु जी। अच्छा, ये आज 15 अगस्त है भगवान, तो पहले तो प्रभु जी राधे राधे के इससे आपका स्वागत है। जय श्री राम। जय हो भगवान। जय। कितने प्यारे लग रहे हो महाराज जी। ये प्रभु जी ये अचला है, ये प्रभु जी ये पीला अचला है। तुम्हारे पास कपड़े भी नहीं थे बता रहे। और महाराज जी ये सफेद वस्त्र आप पहनते हो? सफेद पहनते। तो ये 2 जोड़ी इसमें सफेद वस्त्र हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। राधा रानी आपका भला करे। जय हो प्रभु। महाराज जी इसमें ये सूखा दूध है, चाय वगैरह बना ली। दूध कहाँ से, थैली कहाँ से लाओगे? हाँ, थैली कहाँ, दूर पड़ता है यहाँ से बाजार में। दूर पड़ता है। और प्रभु जी
ये कुछ चीनी है, और महाराज जी ये राधा रानी ने ये बूरा भेजा है। अच्छा। ये प्रभु जी ये चाय की पत्ती, ये मिर्च है, ये कुछ दाल है प्रभु, और ये हल्दी नमक मिर्च मसाला, ये वो है प्रभु जी मसाला। ये प्रभु जी सरसों की तेल की शीशी है, और ये अचार का डिब्बा है। बहुत अच्छी, बहुत। तो महाराज जी ये सेवा श्री जी ने भेजी है, हमारा तो कोई सामर्थ्य नहीं है प्रभु जी। और प्रभु जी बताइए आप के ये कनाडा के हमारे भैया हैं, विदेश में कनाडा में रहते हैं लेकिन इंडिया से हैं, पंजाब से। चलो अच्छा है। तो प्रभु जी आप कुछ बताइए हमें क्या करना चाहिए संसार में, कैसे जीव को क्या करना चाहिए। संसार में मुक्ति के लिए केवल एक राम का नाम है, यही जपना चाहिए। राधा कृष्ण हो या सियाराम हो, बात एक ही है। एक ही तो सुंदर भजन चल लो प्रभु जी। हाँ चल रहा है थोड़ा बहुत, ये सुंदर ज्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत चल रहा है। तो प्रभु जी कुछ आप कैसे संत बने, कितनी वर्षें हो गई, और इतना सुंदर स्वरूप है बाबा ने, कुछ लीला बताइए भक्तों को। करीब 20-25 साल हमको यहाँ रहते रहते हो गई। 25 साल? हाँ हाँ। तो ऐसा है, आप भी संत हैं तो संतों के दर्शन कर रहे हैं, आप भी से मल्लाह को रहता है तूफान का खटका, तो रोगी को रहता है दिल का खटका। किसी मकान का खटका, किसी दुकान का खटका, नर वैसे जिसे भगवान का खटका। भगवान को हर वक्त दिल में रखना चाहिए। हारिए ना हिम्मत बढ़ारिए नाम, संपत्ति या विपत्ति चाहे तामे रूपता, एक सा ही स्वरूप रखना चाहिए। मनुष्य को ऐसा होना चाहिए एक जैसा। उदय तो ही साबिरता ताम तामे वस्तु संपत्ति चाहे विपत्ति चाहे तामे रूपता। या संपत्ति आ जाए या विपत्ति आ जाए, मनुष्य को घबरा रहना चाहिए। ये हमने अपने जीवन में उतारा है। हर परिस्थिति में एक जैसा रहे, एक रहना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य नारायण उगते समय भी ऐसा ही रहता है और जाते समय भी ऐसा रहे, मनुष्य को भी ऐसा ही स्वरूप रखना चाहिए। हम तो यहाँ रहते थे जंगलों में पड़े हुए, लेकिन कोई राधा रानी की कृपा, राम जी की कृपा और आपकी कृपा से हमारी कुछ सेवा हो गई, आप धन्य हो गए। बाबा तुमने बताई गर्मी में व्याकुल है जातू, लाइट ना है तो ये बैटरी से पंखा बाबा तुम्हारी गुजर करने लायक हवा दे देगा। हाँ तो गीता में कहा है, आंखें देंगे तो पलकेंगे, अब इस कान देंगे तो सुनेंगे, वातावरण में सुगंधी या दुर्गंधी उसका भी अनुभव करता है। मनुष्य आपको कोई मारे तो दर्दता होगा ही कि हमारा भी शरीर है, गर्मी और सर्दी महसूस करता है। हाँ। इसीलिए आपने सेवा की तो आप धन्य हो। जय हो प्रभु। प्रभु जी हमारी तो कोई सामर्थ्य नहीं है, हमारी कोई सेवा नहीं है, सब श्री जी की सेवा है। बाकी महाराज जी आप 25 साल से यहाँ रह रहे हैं, कभी कोई आपने चमत्कार ऐसा देखा हो कि? हाँ ये तो राधा रानी का चमत्कार, यहाँ तो ऐसे चमत्कार होते हैं। हमने तो एक ऐसा देखा था, एक आदमी चला गया था, उन्हें वो तो खत्म हो गया। हाँ। उसके बाद में निर्जन बम में कहूँ खगेसा, अभी बाबा है 3 साल वापस आ गए। अब इसको क्या मानेंगे आप? हम तो इसको झूठ, लेकिन हमने तो आंखों से देखा उसको। अच्छा। हाँ और आपको दिखा देते हैं हम। ऐसे चमत्कार हुए? ऐसे चमत्कार बताओ। हमने कहीं उसके कुछ कपड़े मिले थे, वो लगे, उसकी गाड़ी फाड़ी भी एक दूसरे ने रख ली थी, लेकिन वो तो 3 साल बाद वापस आ गए। हाँ। अब इसको आप क्या मानोगे, झूठ मानेंगे या सत्य आत्म परमो धर्म त्रिलोकी न वैद्यते। हमने देखा, वो लोग कहते चंद्रमा ऊंचा सूर्य, लेकिन चंद्रलोक की यात्रा हो चुकी है, तो नप गया। जो आंखों देखी बात है वो हम आपसे कर रहे हैं, और दूसरा सब्जेक्ट नहीं रहेगा। बाबा कितने जोड़ी कपड़ा थे तुम्हारे पास? तुम बता रहे कि 1-2 जोड़ी है। हाँ, बेटा 1 जोड़ी यही कपड़े थे, यही है, इनको ही धो लेते हो? हाँ इनको धो लेते। अब ये श्री जी ने भेज दिए तो बहुत कृपा हुई। हाँ आपकी और श्री जी की दोनों की कृपा है। श्री जी ने आपको बहाना बना करके हमारे पास में भेजा, आप भी धन्य हैं। बाबा पक्षियों को ये डाल दिया करना, गेहूं है इसमें। अच्छा। हाँ डाल दिया, पक्षी बहुत है, जंगल है। और बाबा थोड़ा हमें जंगल दिखाओगे? हाँ जंगल में रहते हैं बच्चे हम। अच्छा। घोर जंगल है। हाँ। रात्रि में तो अंधकार ही अंधकार रहता है, जिसका कोई जानवर भी बहुत रहते हैं, सरप बिच्छू इत्यादि। तो बाबा सरप भी कुटिया में आते हैं? हाँ आ जाते हैं। अच्छा। हाँ इस पृथ्वी तो सबकी है, सर्पों की भी है, शेरों की भी है, बाघों की भी है, सबकी पृथ्वी है जिसमें हम रहते हैं। ये पशु पक्षी सबकी है पृथ्वी। हाँ भगवान की सेवा से बड़ा कुछ नहीं, ईश्वर का नाम जपो, इसी में कल्याण है और दूसरा नहीं है।
राम ने तो केवल एक को ही तारा था नाम, तो अनेकों को तार देता है। किसको तारा था प्रभु राम जी ने? राम जी ने तो केवल अहिल्या को तारा था, लेकिन नाम ने तो बहुतों को ताल दिया। घोर जंगल है प्रभु जी, ये घोर जंगल है। हाँ। तो मैं माफी चाहूंगा, आज अभी अपने हाथ से ही, कोई कैमरामैन नहीं है तो अपने हाथ से ही अपनी वीडियो शूट को कर रहे हैं, जैसी भी हो रही है। बस आप लोगों का प्यार बना रहे और संत भगवान के जो प्रवचन है दिखा पा रहे हैं। बाकी भक्तों, इतना घोर जंगल है यहाँ पे विशाल के, यहाँ पे कोई जवाब नहीं है। बाबा कभी ऐसा भी हुआ है कोई सरप या आया हो तो तुम्हारे पास आ गया हो, कुटिया में कोई खतरा बना? तो बहुत आते हैं यहाँ, मणिधारी भी सरफ हैं, आप रात को आकर के देख सकते हैं। मणिधारी मतलब? हाँ, जो प्रकाश हो जाता है उसको देखने से। अच्छा, इच्छाधारी नाग? इच्छाधारी नाग रहते हैं यहाँ? बिल्कुल। ओ, आत्म परमोदा ये सत्य। तो प्रभु जी आपके पास आके कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करी? ना, हानि तो कोई नहीं पहुंचाते, लेकिन हमने भी उनसे कुछ कहा नहीं। हाँ, क्या लेना देना। तो भगवान का भजन ये सबसे उत्तम है, इसी का नाम जपो और दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। हाँ, यही हमारी कहना है, केवल 2 शब्दों में कह रहे हैं। अब तो प्रभु तुम्हारा जीवन व्यापन हो जाएगा, जो सामान आ गया, गर्मी भी नहीं लगेगी। आनंद आ गया, राम जी की, राधा रानी की कृपा से आनंद ही आनंद। बाबा जैसा पंखा मेरे से बना छोटा, और जितनी मेरी हैसियत थी प्रभु, जितना मैं लाया, एक कनाडा से भैया है, उन्होंने ये प्राप्त करवाया। जो और कल बाबा आप, ये छोटा नहीं, हमारे लिए तो बहुत बड़ा है। आपने हमको एक को जमा दिया तो ये सब पूरा यज्ञ हो गया हमारे लिए। तो हमारे लिए तो विशाल ऐसी है। हाँ, जब भी हाँ आपके पास में फोन किया था। हाँ बाबा, तुम्हारा कल फोन आया हो, एक वीडियो पहले बनाई तुम्हारे पास। करते नहीं है, लेकिन आपके पास में कर दिया था। बहुत दिनों से हमें किया नहीं किसी से। तो प्रभु जी तुम दुखी लग रहे, रो गए, अश्रु आ गए आपके, तो मुझे लगा कि प्रभु जी बहुत दुखी हैं, तो तुरंत क्यों ना सामान ले जाएं। राधा रानी कपड़े नहीं है तुम्हारे पास, तो प्रभु जी सबरी मैया को तारा, या कोई और राम जी का कुछ बताइए, 2-4 लीला। उसमें एक ये केवल उमा कहूं में अनुभव अपना, महादेव जी कहते उमा कहूं में अनुभव अपना, सती हरि भजन जगत सब सपना। हाँ, हरि का भजन ही एक सत्य है और नहीं सब झूठा जंजाल है। यहाँ भयंकर सांप, बिच्छू और भी ये भेड़िया फेड़िया दुनिया भर के जानवर रहते हैं, उसके बीच में रहते हैं, लेकिन हमको क्षति नहीं। उसके बीच में भजन करते हो? बीच में भजन करते, लेकिन हम निडर हो गए। हाँ, ईश्वर की कृपा से, हाँ, राम जी की कृपा से हमको तकलीफ नहीं देते, पास में भी बैठ जाते हैं। हमें क्या लेना देना है, ये अपने भजन कर रहे हैं, हम अपने भजन में लगे हुए। तो भयंकर जीवों के बीच में प्रभु जी भजन करते हो? हाँ जी, भयंकर, निरंतर सांपों का वास। हाँ, जंगल है घोर, इसमें जाएगा तो साधारण जीव इसमें से वापस नहीं आ सकता है, इतने भयंकर सरप और उस पर रहते। अच्छा, हाँ। तो प्रभु जी जंगल तो दिख ही रहा है, और अंदर भक्तों ये काफी भयानक जंगल है, लेकिन हिम्मत नहीं होती। ये बहुत लंबा जंगल ही जंगल है, जाने की तो सोचने की हिम्मत ही नहीं हो सकती, इतना भयानक जंगल है। ये बहुत लंबा है भक्तों, बहुत लंबा है, लेकिन ईश्वर की कृपा से जीव आग को भी पार कर जाता है। ये तो जंगल है, जंगल है, जंगल है। हाँ, आकाश में भी उड़ सकता है ईश्वर की कृपा से। हाँ प्रभु जी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है इस जंगल में रहना। हाँ, इसमें ईश्वर का जो भजन करेगा कोई भी रह सकता है। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी इस दास को भी कुछ बताइए। अरे आप तो दास क्या है, संतों की सेवा कर रहे हैं, संतों की सेवा। पहली भक्त संतन कर संगा, दूजी भक्त मम कथा प्रसंगा। आप तो संतों का संग है, सबसे बड़ी भक्तिमान है, इसका तो कोई ठिकाना नहीं रहेगा यार। हम आपको करते क्या, सब प्रभु जी राधा रानी की कृपा है। हाँ, राधा रानी की कृपा है, और दूसरी आपकी तपस्या है, पूर्व जन्म की मानो या इस जन्म की मानो। बाबा, और जैसे भक्ति मार्ग पर कोई अगर चलेगा भक्त, तो उसका कल्याण तो निश्चित है? निश्चय, थोड़ा कष्ट जरूर होता है, लेकिन कष्ट को जब पार करके जीव जाता है तो स्वर्ग में पहुंच जाता है। कष्ट क्यों होता है प्रभु? ये थोड़े दिन की परीक्षा होती है। हाँ। जैसे मिलिट्री में भी जाता है जीव, तो कुछ दिन की ट्रेनिंग दी जाती है उसको। तो बाबा फिर मतलब चलो परीक्षा होती है बाबा, फिर आगे आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है। जाके सुमरन तेरे अपनासा, नाम शत्रु अनवेद प्रकाशा। हाँ, जिसके सुमरने से शत्रु का नाश हो जाता है। हाँ प्रभु, ऐसे ठाकुर जी का भजन करना चाहिए, और कोई ज्यादा बात है नहीं। जय हो जाए। अरे उसने कहा भाई जंगल में रहते हैं, रावण ने कहा था समुद्र को तो पक्षी भी लांग जाते, लेकिन योद्धा नहीं हो जाते। हम इस जंगल में रहते हैं तो सिद्ध नहीं हो जाते।
इसमें तो पशु पक्षी जानवर बहुत रहते हैं, हाँ इसका हमारी कोई बड़ाई नहीं है भैया। जय हो जय। मन कर्म वचन छाण चतुराई भजत कृपा करूं रघुराई। मन कर्म वचन को छाण करके राम जी का भजन करोगे तो कल्याण ही कल्याण है। केवल 2 शब्दों में ही आपसे हम कहना चाहते हैं। तो भैया आपने बहुत बड़ी कृपा की है, राधा रानी की कृपा की है। आपको गले लगाते हैं, राम जी महाराज ने हनुमान जी को लगाया था, हम आपको लगाते हैं। प्रभु जी संतन के गले के लायक ना है हमारी औकात, हम तो एक नाली के कीड़ा है, पर संतन के चरणों में रह के हम तर जरूर जाएंगे प्रभु। हाँ, आप तो संतों के दर्शन हम जैसे कितने के करते बाबा भगवान, हम भगवान से आराधना करते, भगवान उनका भला करे और उनको कोई बात कष्ट की हो तो बता में अवश्य पूर्ति हो। धन धाम और ऐश्वर्य से भर दे ठाकुर जी, ये हमारी ठाकुर जी से प्रार्थना है। जय हो जय हो। हमने किसी के नहीं कहा, लेकिन इनके लिए हम कहते हैं। जय हो जय हो। तो प्रभु जी आपने हमें सोते हुए का जगा लिया है, तो उनको आशीर्वाद तो देना, वरदान तो देना पड़ेगा ही। जय हो जय हो जय हो। तो प्रभु जी आपका भजन और भक्ति ऐसी निरंतर चलती रहे और अच्छे से भजन करो आप, और क्या चाहिए प्रभु जी। और आपकी भी दया दृष्टि पड़ती रहेगी तो हम जैसे का कल्याण होता अरे रहेगा। प्रभु जी संतों की हम पे पड़नी चाहिए, हमारी क्या वो है प्रभु। नहीं, आप भी संतों के भी संत हैं। नहीं प्रभु। हाँ। उसने कहा वृंदावन की मोक्ष में हाँ। राहों में मोक्ष परिबिल खाए, मोक्ष कहे करता से मेरी मोक्ष बताए। और वृंदावन की राहों में साधु संत जड़ जाएं, उड़ उड़ रस मस्तक लगे तो सहज मोक्ष है जाए। आप तो संतों के चरणों में रहते हैं, आप तो मोक्ष के अधिकारी हो। आशीर्वाद दे दो बाबा। जय श्री राधे। तो भक्तों महाराज जी के प्रवचन और सत्संग बहुत अच्छा लगा हो तो यहाँ जंगल है और यहाँ सर्पों का वास है, रात दिन सर्पों के बीच में, भयानक सर्पों के बीच में महाराज जी भजन करते हैं। और वीडियो भक्तों अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और मुझे वीडियो बनाने की ताकत और मिले और ऐसा आशीर्वाद देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे श्याम। जय हिंद, जय भारत।